AWL एग्री, इसकी बात पूछी है मिस्टर आर के ने। 370 पे लेकर के बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या इसमें एवरेजिंग थोड़ी कर लें, एक साल के हिसाब से क्या नजरिया है? आई थिंक यही भाई साहब थोड़े समय पहले इसको लेके आए थे, जो कि हम नाम ढूंढने में लगे हुए थे इसमें, अदानी विलमार। जी। नहीं, देखिए, होप पे तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता। अदानी विलमार का AW एग्री 27 टाइम्स पे सेल्स ग्रोथ इनका है करीब करीब, ओके, सेल्स ग्रोथ तो ऑफ लेट आया है, 2% का मार्जिन रह गया है, मतलब बहुत ही वेफर थिन हो गया है, बहुत ही वेफर थिन हो गया है। और 2% के मार्जिन पे आप 27 टाइम का प्राइस अर्निंग मल्टीपल, मुझे तो रिस्क लगता है भाई साहब, ऐसा है। अब आप देखिए, फिर अब उस लॉजिक पे जाया जाए कि भाई सेल्स 37% 31% पे ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्जिन भी तो आपका 5% का 2% रह गया है, तो रिस्क जोन में तो जा रहा है ना। क्योंकि जैसे 1% मार्जिन आया था, कंपनी लॉस में चली गई थी। 2% का मार्जिन है, पहले का भी 2% का मार्जिन पे प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि वैल्यूएशन इतना भी नहीं होगा, मार्जिन इम्प्रूव करना इनके लिए की होना चाहिए। तो अगर ये मार्जिन वापस 5% की तरफ जाता है, तब तो कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि लंबे समय का टाइम पास होगा। मुझे तो ये ऐसा लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनका भाग्योदय कब होगा? देखिए, अदानी विलमार का आपको एक लंबे समय का रेंज बताता हूँ, 180, ओके, और 320, 180 और 320, बस। लेकिन ये ये बहुत 180, बड़ा रेंज 180 आप कहाँ से देख रहे हैं? नहीं आएगा, प्रोजेक्शन में बनेगा राजीव जी। ये जो अच्छा, ओके। आपका लिस्टिंग डे का है ना, 7 फरवरी 2022 को लिस्टिंग डे जो बना है, जी। हाँ, उसको लेके आपको कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे हाँ। हमारे पास डेटा नहीं है ना, तो फिर उसको नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा चलिए ना, कोशिश करते हैं यहीं से समझाने की आपको। 407 और 232, और इधर में हो गया रफली 300, और इधर 234, 234 रफली 66, 230, 66, ठीक है ना। अब वो तो छोड़ दीजिए, आपको ना ये दर्जी वाला काम बता रहा हूँ। देखिए, अभी हाई बना है 290 का, ठीक है, और इधर में लो बना है आपका 230 का। 290 माइनस 230, आपके पास बने 60 रुपये। अब 230 में से 60 भी निकाल दीजिए, तो आपके बनते हैं 170 रुपये। तो कम से कम अगर मेजरमेंट भी लेना है तो उतना तो मेजरमेंट बनता है, लेकिन फिर मेरा प्रोजेक्शन में उतना नहीं बन रहा, वहाँ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक्चुअली ये रुक जा रहा है 195 पे ही। मैं तो आपको 180 और फैक्टर करके बता रहा हूँ। ये हो सकता है डे वगैरह में वहाँ चला जाए, लेकिन उसके नीचे नहीं जाएगा। अब ये क्या है ना, बहुत लंबे समय से डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इनमें कोई फंडामेंटल ऐसा नहीं है जिसके कारण मैं आपको बोल दूँ कि ये रिवर्सल तेज़ी से मार देंगे। सेल्स अच्छा है, आपका अगर रिजल्ट पे ध्यान देना है ना, तो आपको सेल्स के साथ-साथ इनके मार्जिन पे ध्यान दीजिए। अगर एक-एक परसेंटेज पॉइंट का भी मार्जिन ऐड करते हैं, स्टॉक प्राइस में जंप होगा, सेल्स के साथ अगर वो ऐड होता है तो। जी। हाँ, लेकिन अभी तो ये दिख रहा है कि इन्होंने सेल्स बढ़ाने के लिए कहीं पे मार्केट शेयर लेने के लिए इन्होंने मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। हाँ, लेकिन 2% के मार्जिन पे कोई कैसे काम करता है, मतलब सोच के भी डर लगता है। जी। अब एफएमसीजी का धंधा है, उसमें ई-कॉमर्स का धंधा है, अमेज़न, ब्लैंकेट, सब पे आपको 30% डिस्काउंट चाहिए एमआरपी पे। हाँ, ये कुछ तो है ना, मतलब 1-2% पे मार्जिन पे मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। कितना, कभी भी अगर समझ में आता है कि 1 साल भी खराब गया, 2 साल भी खराब गया, तो उतना कैश रखना पड़ेगा ना फिर उसको सँभालने के लिए, घर से पैसा देना पड़ेगा। जी।